देखिए एक्सरसाइज 3.2 में 20वां सवाल, उसने ये कहा है कि एक पुस्तक की दुकान है, उस पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की हैं और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की हैं, और हर किताब का दाम उसने दे दिया है, क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए है। तो कह रहा है कि सारी किताबें बेचने पर, देखिए यही शुरू में बताया गया था कि आव्यूह का उपयोग कहां पर है, आंकड़ों, ये आंकड़े हैं, ये क्या है, एक हमारे पास हमको एक आंकड़ा मिल रहा है कि 10 दर्जन उसके पास किताबें हैं रसायन विज्ञान की। तो 10 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 120, एक दर्जन में 12 होती है, तो 12 दाम 120, 120 किताबें उसके पास है रसायन विज्ञान की, 8 दर्जन उसके पास है भौतिक विज्ञान की, तो 12 अट्ठे 96। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत डायरेक्ट सवाल है, हल्का सवाल है बिल्कुल। 8 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12 अट्ठे 96, 96 उसके पास भौतिक विज्ञान की है। ये क्या है, देखिए रसायन विज्ञान, ये आपके उसके पास रसायन विज्ञान की किताबें हैं 10 दर्जन मतलब 120। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सवाल समझाने के लिए इतना है, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की हैं, तो फिर 12 दहाम 120 अर्थशास्त्र, और उनके दाम दिए गए हैं। रसायन विज्ञान की जो किताब है उसमें एक किताब का दाम दिया गया है 80 रुपए, इसका दाम कितना है 80 रुपए, इसका दाम दिया गया है 60 रुपए, और इसका दिया गया है 40 रुपए। हाँ 40 रुपए तो है, प्रति पुस्तक है। तो कह रहा है कि ये सारी किताबें अगर दुकानदार बेचेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा। हमको इसको आव्यूह की मदद से हल करना है। तो आव्यूह में देखिए दोनों का हम आव्यूह अलग अलग बना लें। एक तो हमारा आव्यूह बन जाएगा, सोल्यूशन में क्या होगा देखिए, ये 120 96 96 और 120, ये हमारा एक आव्यूह बन गया। दूसरा आव्यूह हमारा बन गया 80 60 40। इनका दोनों का हम आपस में गुणा कर दें तो पता लग जाएगा कि किसको कितनी किताबें बेचने पर, किताबों को बेचने पर कितना पैसा मिलेगा गुणा करने पर। या इसको हम देखिए और भी चाहें तो कह दें कि ए बराबर एक आव्यूह है, इस तरीके से 120 96 और 120, एक आव्यूह ये है। दूसरा आव्यूह बी हमारा क्या है 80 60 40। ए आव्यूह हमने बना लिया सामान का, उसकी लिस्ट बना लिया 120 96 120। ये हमारा बी आव्यूह हमने बना लिया उसके रेट का। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो पता लग जाएगा कि कितना उसको पैसा कुल मिलेगा। गुणा करने के लिए इस पंक्ति का इस आव्यूह से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का पहले आव्यूह से, 120 का 80 से, 120 गुणा 80 प्लस 96 गुणा 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। ये आ गया आव्यूह का गुणनफल। अब इसको निकाल लें, देखिए ये 2 जीरो हो जाएंगे, 12 अट्ठे 96 प्लस ये जीरो वैसे ही रहेगा, 86 36 के 6 3 6 9 54 3 57 प्लस 12 चौक 48 48 2 जीरो। अब देखिए इसको जोड़ लें आपस में, 2 जीरो 60, तो ये आएगा 0 6
8 7 15 5 20 1 21 21 के 1 2 4 2 6 6 5 11 11 9 20। यही हमारा आ गया आंसर। इतने रुपए उसको मिलेगा। 20,160 रुपए सारी किताबों को बेच देने पर उसको 20,160 रुपए प्राप्त होगा। बहुत आसान सवाल है। एक्सरसाइज 3.2 का 20वां सवाल। इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये आव्यूह दिए गए हैं। एक आव्यूह एक्स है, उसकी कोटि दी गई है 2 गुणा एन। दूसरा आव्यूह है वाई, इसकी कोटि दी गई है 3 गुणा के। जेड, इसकी कोटि दी गई है 2 गुणा पी। वाई, ये सारे क्या हैं? आव्यूह हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये सब मैट्रिसेस हैं। ये सारे आव्यूह हैं और ये सामने उनकी कोटि दी गई है, उनका ऑर्डर दिया गया है। जैसे एक्स में 2 गुणा एन है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स आव्यूह है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए एक्स हमारा एक आव्यूह है। एक्स एक आव्यूह है, ये सवाल में उसने कहा है। कोटि उसकी दी गई है 2 गुणा एन। इसका मतलब उसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या n है। इसको समझ लीजिए। पंक्ति कितनी है? पंक्तियों की संख्या, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। पंक्तियों की संख्या होगी 2 और स्तंभों की संख्या होगी, स्तंभों की संख्या n है। इसी तरीके से दूसरा आव्यूह हमारा y है। y में क्या होगा? 3 गुणा के है, पंक्ति 3 होगी। y में पंक्ति 3 और स्तंभ के 3 गुणा के है, तो पहले पंक्ति लिखी जाती है, बाद में स्तंभ लिखे जाते हैं। इसी तरीके से जेड में 2 पंक्तियां हैं और p स्तंभ है। W हमारा जो आव्यूह है उसमें n पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। जो p हमारा है आव्यूह उसमें p पंक्तियां हैं और k स्तंभ है। ये कंडीशन सवाल में उसने दे दिया है। तो उसने कहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये परिभाषित है। परिभाषित का मतलब है कि इस तरीके की घटना हो रही है, संभव है, ये परिभाषित है। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। पी वाई का मतलब क्या हुआ? एक आव्यूह पी है और दूसरा आव्यूह वाई है, इनका दोनों का आपस में गुणा किया गया है। पी का वाई से गुणा किया गया है, तो पी गुणा किया गया है, तो हम ये देखें कि इसकी कोटि क्या होगी। पी की कोटि कितनी है? देखिए पी की कोटि है पी गुणा के और वाई की कोटि है 3 गुणा के। 3 गुणा के, वाई की कोटि कितनी है? 3 गुणा के। पी का वाई से गुणा किया गया है, ये पी का वाई से गुणा कर दिया गया है। इसको स्मॉल पी कर दीजिए, स्मॉल पी। अब देखिए इनका आपस में गुणा किया गया है, तो गुणन संभव कब है? गुणा करना संभव तब होगा जब पहले वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो P के स्तंभों की संख्या क्या होगी? P के स्तंभों की संख्या बराबर Y के पंक्तियों की संख्या। P में स्तंभ जितने होंगे और Y में पंक्तियां जितनी होंगी, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी गुणन संभव है। ये गुणा में बहुत समझाया भी गया है। तो देखिए P में स्तंभ कितने हैं? K
और y में पंक्तियां कितनी हैं? 3। देखिए k बराबर आ गया 3। जब k का मान 3 होगा तो इसमें पंक्तियां कितनी होंगी? पंक्ति तो इसमें 3 ही है, स्तंभ इसमें कितने होंगे? स्तंभ इसमें k का मान 3 रखेंगे तो स्तंभ 3 आएंगे। तो k का मान कितना आ गया? 3। यही हमको निकालना था सवाल में। सवाल में उसने पूछा है कि n p k इनके मान निकालना है। तो k का मान, एक तो आंसर आ गया हमारा 3। दूसरी चीज और क्या निकालना है? n और p में संबंध निकालना है। तो ये देखिए कि पी वाई का, इनका दोनों को जब गुणा किया जाएगा तो इसकी कोटि क्या होगी? पी वाई की कोटि क्या होगी? P गुणा के, इसकी कोटि होगी P गुणा के। जब P का Y से गुणा करेंगे तो इसकी कोटि आएगी P गुणा के। P गुणा, स्मॉल p करने उसको, P गुणा के। अब देखिए W का Y से गुणा किया गया है, W का Y से गुणा किया गया है, तो W Y, तो W की कोटि क्या है? n गुणे 3, n गुणा 3, और y की कोटि क्या है? 3 गुणा के, 3 गुणा के। देखिए W की कोटि कितनी दी गई है? n गुणा 3, और y की कोटि 3 गुणा के। तो हमने W की कोटि लिख दी n गुणा 3, y की कोटि लिख दी 3 गुणा के। अब देखिए ये गुणन संभव क्यों है? क्योंकि y में स्तंभों की संख्या 3 है, और W में स्तंभों की संख्या 3 है, और y में पंक्तियों की संख्या 3 है। ये दोनों आपस में देखिए बराबर हैं, इसीलिए गुणन भी इनका संभव है। तो अब इनका दोनों का गुणा करने पर जो नया अवयव बनेगा, उस गुणा करने पर जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगी? W y की कोटि क्या होगी? n गुणा के, n गुणा के। अब सवाल के हिसाब से देखिए, सवाल में उसने कहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, प्रश्नानुसार, ये तर्क वाले सवाल हैं। ये प्रश्नानुसार पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, सॉरी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इनको दोनों को जोड़ा गया है। तो जोड़ा तभी जाएगा, तभी जुड़ सकता है या घटाया जा सकता है जब दोनों की कोटियां बराबर हों। तो पी वाई की कोटि क्या है? पी वाई की कोटि है P गुणा के, P गुणा के बराबर डब्ल्यू वाई की कोटि क्या है? डब्ल्यू वाई की कोटि n गुणा के, n गुणा के। अब देखिए k का मान कितना आया है? 3, तो ये हमारा है P गुणा 3 बराबर n गुणा k का मान। k का मान यहां भी 3, यहां भी 3 रख दिया। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या आएगा? n, P बराबर n। तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर हमारा आ गया k बराबर 3, k बराबर 3, देखिए ये आंसर आया है, और P बराबर n। ये हमारा, ये प्रतिबंध जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया हो एबीसीडी में k बराबर 3, P बराबर n, पहला वाला ए वाला सही है, ए वाले को टिक करना है। k का मान 3 आएगा और P और n दोनों आपस में बराबर होंगे। तार्किक सवाल है ये, आपने जो पीछे जोड़ घटाना गुणा भाग सब किया है वो अगर अच्छी तरीके समझ में आ गया तो उसी का उपयोग करना है इसमें, कि इनका गुणन संभव है, इसका गुणन संभव है, ये दोनों जोड़े जा रहे हैं तो दोनों की कोटियां बराबर होंगी तभी जुड़ेंगे, कोटि बराबर नहीं होगी तो ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। बढ़िया सवाल था। देखिए ये 21वां सवाल है, ये गलती से लिखा रख गया है यहाँ पे 20, ये 21वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21। मिटाते समय ध्यान नहीं दिया था, ये 20 लिखा रह गया था, कंफ्यूजन न रहे। ये क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल।
देखिए इस एक्सरसाइज 3.2 का 22वां आखिरी सवाल, वही एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये सारे आव्यूह दिए गए हैं और इन आव्यूहों में सवाल में उसने कहा है कि एक्स की कोटि है 2 गुणे एन, वाई की कोटि है 3 गुणे के, जेड की कोटि है 2 गुणे पी, डब्ल्यू की कोटि है एन गुणे 3, पी की कोटि है पी गुणे के। ये सब आव्यूह दिए गए हैं, इनकी कोटियां दी गई हैं। सवाल में उसने कहा है कि एन और पी आपस में दोनों बराबर हैं। ये एन और पी आपस में बराबर हैं, तो 7x - 5z की कोटि क्या होगी? देखिए 7x ये चाहे 7x हो, चाहे 8x हो, चाहे 500x हो, चाहे 2x हो, इससे कोटि से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसमें पड़ता है? केवल जब हम x का y से या y का x से इनका एक दूसरे में आपस में जब गुणा करते हैं तब फर्क पड़ता है। बाकी किसी भी कांस्टेंट से किसी भी आव्यूह में गुणा करने से उसकी कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये 2x होता तब भी उसकी कोटि वही होती जो 7x की है, 5x होता तब भी वही कोटि होती। इसका मतलब यह हुआ कि x की कोटि और यहाँ z की 5z की कोटि क्या होगी? जो 5z की होगी वही 6z की होगी, वही 7z की होगी, वही 10z की होगी। तो इन 5 और 7 का इनकी कोटियों से कोई फर्क लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर x और z इसमें से इसको घटाया जा रहा है, तो x की कोटि और z की कोटि बराबर होगी तभी जुड़ेगा या घटेगा। तो x की कोटि बराबर z की कोटि, x की कोटि और z की कोटि दोनों आपस में बराबर होंगी तभी ये जुड़ पाएगा या घट पाएगा। x की कोटि कितनी है? 2 गुणे n, 2 गुणे n बराबर z की कोटि क्या है? 2 गुणे p, 2 गुणे p। ये आ गया। देखिए अब उसने कहा है कि इसकी कोटि याद करो, घटाने के बाद इसकी कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि एन पी बराबर है, तो चाहे 2 इंटू एन कहो या 2 इंटू पी कहो, दोनों इसकी कोटियां होंगी। आंसर इसका क्या होगा? इसकी कोटि क्या आएगी? 2 गुणे एन या 2 गुणे पी, दोनों आंसर होंगे। 2 गुणे एन भी हो सकता है, 2 गुणे पी भी हो सकता है। अब आप ऑप्शन देख लें कि क्या दिया गया है। 2 गुणे एन दिया गया होगा तो उसको टिक करेंगे, 2 गुणे पी दिया गया होगा तो उसको टिक करेंगे। देखिए 2 गुणे पी सवाल में कहीं नहीं दिया गया है, आंसर में किसी में नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि आंसर बी वाला सही है। 2 गुणे एन, बी को टिक करना होगा। 2 गुणे एन, आंसर यही रहेगा। दोनों आंसर आ सकते हैं, लेकिन सब जो ऑप्शन में ये दिए नहीं गया है 2 गुणे पी, तो टिक करने की उसको जरूरत नहीं है। 2 गुणे पी तो है ही नहीं आंसर में। आंसर में तो केवल 2 गुणे एन दिया गया है, तो हमारा 2 गुणे एन आएगा। बी वाला क्वेश्चन, ऑप्शन जो है बी वाला, उसको टिक करना होगा। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हो गई। लगभग वीडियो मैंने ज्यादातर सवाल लगा दिए हैं। अगर कोई सवाल किसी की समझ में नहीं आ रहा है या किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिखिएगा। हम डाउट पूरी कोशिश करेंगे कि डाउट को हम सॉल्व कर दें। एक बात दूसरी ये कि थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए जरूर। और हो सके मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। हम इतनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का आपको शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री में ही होना है। हमारा थोड़ा हमको सहूलियत मिलेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।